मित्रों, दोस्तों, साथियों, हम साहित्य को पढ़ते हुए, फिल्म की दुनिया को देखते हुए और आजकल का जो सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, तो इन सारी चीज़ों की जब यात्रा करते हैं तो हम इसमें इतना अधिक टाइम वेस्ट करते हैं कि लगे रहते हैं, लगे पड़े हैं, और उस लगे पड़े के चक्कर में पता चला है कि हमारा सारा काम भी लगा पड़ा है और उसकी भी लग गई। किताब खोल करके घंटों बैठे हुए, लेकिन एक पेज भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन मोबाइल बोलेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए चला रहा हूँ, लेकिन पता चला कि घंटों उसमें निकल गए हमारे। कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं हम। अगर उसके ऊपर कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इससे स्क्रॉल घुमा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, बस उस स्क्रॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा। हम पढ़ेंगे, गुनेंगे, पेशेंस के साथ समझेंगे, तब कुछ मतलब है। बाकी स्क्रॉलिंग करने से तो स्क्रॉलिंग होता रहेगा सब कुछ। तो ये भी है। दूसरा है कि हम एक अजीब तरह की हिप्नोटाइज की स्थिति में भी चले जाते हैं। आप जब बहुत लगातार फ़ोन चलाते रहेंगे तो देखिए आपके मनोविज्ञान पर अलग ही तरह का प्रभाव पड़ेगा। आपकी सोचने समझने की क्षमता जैसे लगता है कि खत्म सी हो जाएगी, और आप उसी एक खास तरह के धुन में, एक ही पैटर्न में अपने आप को महसूस करेंगे। तो इस पैटर्न से बाहर आने का भी तरीका है कि आप फ़ोन को दूर रख दीजिए प्लीज़, और मत यूज़ कीजिए। मत यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो हमें यूज़ करना ही है, लेकिन बेमतलब का आप लगे पड़े हैं, फिर उससे हमारा काम भी बाधित होता है, हमारा ये दिमाग भी इस तरह का होने लगता है, और हमारी जीवन शैली और न जाने कितनी तरह की कुछ न कुछ आपको बीमारी फिर धीरे धीरे पकड़ने लगती है, और आप कई बार डिप्रेशन और अलग तरह की चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमेशा घर में कोई बुला रहा है तो सुन ही नहीं रहे हैं, क्या है उस पर गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर से। तो इन सारी चीज़ों से भी बाहर निकलने के लिए आप लगातार और अपने पढ़ने लिखने का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, चाहे कोई भी जो भी काम कर रहे हैं हम, उस काम में बड़ी बाधा आती है। कई बार जा रहे तो पता चला वहाँ भी आप गाड़ी में ही फ़ोन पे लगे पड़े हैं, तो आप कुछ आस पास में क्या हो रहा है, सड़क पे क्या है, आप उधर कुछ देख ही नहीं रहे हैं। और आप देखिए आजकल हम कई बार घूमने के लिए भी जाते हैं तो हम दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो हम ना सड़क देख पाते हैं, ना पेड़ पौधे, पशु पक्षी आपस में आस पास में क्या गुजरा, क्या आ रहा है, कोई नई चीज़ को पता ही नहीं है। नदी जा रही है कि तालाब है, समुद्र है, पंछी उड़ रहे हैं, कुछ उड़ रहे हैं कि क्या है, किसी चीज़ों से हमें कोई जैसे कोई लगाव ही नहीं है, क्योंकि हमारा सारा समय तो उस फ़ोन में लगा हुआ है। हम सब कुछ फ़ोन में ढूंढ रहे हैं। चाहे तोता कैसा होता है तो उसमें देख रहे हैं, पीको कैसा होता है तो उसमें देख रहे हैं, और ओशन कैसा होता है तो उसको देख रहे हैं, माउंटेन कैसा होता है, ये क्या है, जबकि हमारे आंखों के सामने रियल दिख रहा है हमें। तो उस ज़िंदगी को एक बड़े फलक पर समझने के लिए, उसको फिर से डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इस मोबाइल की दुनिया से बाहर आकर के हम रियल दुनिया में आए। रियल की दुनिया से बाहर आकर के हम अगर हम अपने आप को उस दुनिया में लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे लिए। तो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और मोबाइल का कम से कम यूज़ कीजिए। और अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्रिएटिव कीजिए। कोई अच्छी फिल्म देख रहे हैं, कोई अच्छा कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर से कोई अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, उसके माध्यम से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ठीक है। बाकी तो कहते हैं ना कि वो आप हमको किल करेगा, हमको और हमारी रचनात्मकता को, हमारे कार्यशैली को, हमारी सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसलिए ख्याल रखिए और मस्त रहिए, और अपने काम से काम रखिए।